फर्जी नेताओं के चक्कर में पड़ जाओगे जो धोखे से उन्होंने स्वीकार कर लिया है। शुक्ला जी से मैं कहना चाहता हूं चैलेंज के रूप में, आप इनको यहीं पे बसाओ, रोको, इनको मालिकाना हक दिलाओ। तिलकराज बहर तुम्हारे घर पर जाके तुम्हारे हाथ डालेगा कि अगर आप न्याय नहीं करेंगे और जबरदस्ती बुलडोजर चलाएंगे तो फिर सबसे पहले आपको मेरे ऊपर बुलडोजर चलाना पड़ेगा। तो समय बताएगा शुक्ला जी, बुलडोजर के आगे कौन लेटेगा ये तो समय आने में पता चलेगा। विधायक इच्छापत नगर के जिन्होंने इस आपदा में अवसर ढूंढने लग गए, यहाँ आपदा आई हुई है, लोगों को 800 के घरों पे तलवार लटक रही है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सत्ता का पूर्व विधायक भी इस बात को कह रहा है कि ये जमीन यूनिवर्सिटी की नहीं है। मैं सुन रहा था, मुझे खुशी हो रही है कि आप कह रहे थे कि मैं रुकवाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, बुलडोजर के आगे लेट जाऊंगा, तो समय बताएगा। शुक्ला जी, बुलडोजर के आगे कौन लेटेगा तो समय आने में पता चलेगा। आज भी कहा गया जो इस कार्यक्रम में जाएगा वो फिर उजड़ जाएगा। अरे भाई, अपना हक मांगने आ रहे, तुम धमकी दे रहे हो, तुम्हारे लोग घूम रहे हैं। अरे ये कहो, अरे हमने कहा था कल कि अगर पूर्व विधायक कार्यक्रम करते हैं तो जाओ डीएम, क्या मना किया था क्या हमने? और वो मना कर रहे हैं, शर्म नहीं आती हाथी के दांत दिखाने का और करने का कुछ और। बोलते समय भूल जाते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हदें पार कर जाता हूँ। चिंता मत करो, कोई हद पार करने की जरूरत नहीं है। शुक्ला जी से मैं कहना चाहता हूँ चैलेंज के रूप में, आपने कहा था कि इनको पट्टे दिलाऊंगा, इनको पक्का करूंगा, आप इनको यहीं पे बसाओ, रोको, इनको मालिकाना हक दिलाओ। तिलकराज बहर तुम्हारे घर पर जाके तुम्हारे हाथ डालेगा, स्वागत करेगा। ड्रामा करना बंद कर दो, संघर्ष करो, ड्रामा करना बंद कर दो। तुम्हारा डीएम, तुम्हारा एसपी, तुम्हारा मुख्यमंत्री, सब कुछ तुम्हारा, और ड्रामा करो। बुलडोजर के आगे लेटेंगे, बुलडोजर के आगे लेटेगा तो विपक्ष का आदमी लेटेगा। सत्ता पक्ष की क्या औकात है, बुलडोजर के अपने बुलडोजर के आगे खड़ा हो जाए। एयरपोर्ट चाहता है, जमीन तुम्हारे कंधे पे बंदूक चला रहा है। तुम इस लड़ाई के बीच में मत आओ, नहीं तो यूनिवर्सिटी का भी नुकसान करा बैठोगे। जनता इतनी भड़क जाएगी, इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी भी नहीं संभाल पाओगे। अपने घर में रहो, अपनी सीमाओं में रहो, पंतनगर विश्वासन, पंतनगर प्रशासन अपनी हदों में रहे, हदों में। हो सकता है तो ठीक है ना, हटाओ फिर इनको, उसके बदले में जैसे आपने बनभूलपुरा में सर्वे करा के दे रहे हो, जैसे हम लोग बिंदु खता में भी लोगों को राजस्व सुगाम देने के लिए सरकार लगी हुई है, तो ऐसे ही जो लोग अगर आप हटा रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं जगह दें ताकि इनके आस्तियाने, इनके घर बसे रहें। मेरा ये भी कहना है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मैं तो विधायक इच्छापत नगर के जिन्होंने इस आपदा में अवसर ढूंढने लग गए, यहाँ आपदा आई हुई है, लोगों को 800 के घरों पे तलवार लटक रही है, लोगों को नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खा रहे हैं, डर चिंता हो गई है, और ऐसे वातावरण में जाकर के उन्हें रास्ता बताने की बजाय उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने में लग गए। अरे इस नोटिस का जवाब देने के लिए वकील ढूंढ करके हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे जैसे हमने नगला में लड़ी, और राजनीतिक रूप से भी हम अपनी सरकार को, अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने मंत्रिमंडल को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने डीएम को, अपने वाइस चांसलर को कन्विंस करेंगे, समझाएंगे कि नहीं, इन गरीबों को हटाने की आवश्यकता नहीं है। और हम ऐसे ही सफल होंगे जैसे हम नगला में सफल हुए। जब आप मिनिस्टर थे, आपने इसी रुद्रपुर खेड़ा में झील बनाने के नाम पर हिंदू मुसलमानों को उजाड़ने का काम किया था। वो लड़ाई भी इस वक्त ने लड़ी थी, विधायक नहीं था। तो मैंने हमेशा, चाहे नगला हो, चाहे किच्चा हो, चाहे खेड़ा रुद्रपुर का हो, चाहे और हमारे क्षेत्र हों, जहाँ भी गरीबों को उजाड़ा गया, इसी संजय कॉलोनी मस्जिद कॉलोनी के लिए भी मैं, जब नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, एक बार इनको उजाड़ने की बात आई थी, तब भी मैंने इसका विरोध किया था।